हर हर महादेव। भक्तों, सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी न रखें। यह 7 महिलाएं, वरना भगवान शिव और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। क्रोधित घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो लगता है घोर पाप इन 7 महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होते और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी सावन सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको गौर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को एवं शिवलिंग पर कौन सी चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भक्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा बिल्कुल भी ना देखें। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिला। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में सच्चे मन से की गई शिव भक्ति से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों, सावन का प्रत्येक सोमवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सावन सोमवार का व्रत बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। यदि वे नियमों का पालन नहीं कर पाते तो उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल दी वास्तु डिवाइन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना इस बार 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार को खत्म होगा। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा 10 को, तीसरा 17 को और अंतिम 24 अगस्त को रखा जाएगा। 28 अगस्त को सावन महीना समाप्त होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 7 महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप सावन महीने के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान शिव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। भगवान शिव केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए। तभी महादेव जी की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा
महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग सावन सोमवार का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से भगवान शिव कभी खुश नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। भगवान शिव टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान शिव तब प्रसन्न होते हैं जब पति बंधन में हो। खास तौर से अगर पति साथ में व्रत रखें तो भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। इसीलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूल कर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे सावन सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में भगवान शिव कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल भगवान शिव का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर रहते हैं और अपने हर भक्त के घर पर वास करते हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी महादेव जी आपके घर में आएंगे। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि घोर पाप लगता है। इन महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव जी के लिए एक लाइक तो बनता है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही कठिन, खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वह भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवजी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है
यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वह जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वह यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला कर नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हो, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद यह जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वह भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो या आंखें लाल रहती हो या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य। शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। यदि आप इस जल को अपने घर